बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एजुकेशन फॉर डन की फाइनल टर्म लेक्चर सीरीज़ हमारी स्टार्ट है और आज हम उसका सेकंड पार्ट देखेंगे जिसमें हम 104 से 116 तक के जो टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे, जिसमें लेसन नंबर 22, 23 एंड 24 जो है वो कवर होते हैं। लास्ट वीडियो में हमने लेसन नंबर टॉपिक 103 तक कवर किए थे। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। आज हम 104 से स्टार्ट करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं अपनी फ़र्स्ट जो है डायफ्थोंग्स। डायफ्थोंग्स क्या होते हैं? जिसमें 2 वॉवल साउंड्स होती हैं, उसको हम डायफ्थोंग्स बोलते हैं। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है और एमसीक्यूज़ में भी पूछा जाता है कि डायफ्थोंग क्या होता है। ठीक है, एमसीक्यूज़ में इस तरह से आ सकता है कि अगर जिसमें 2 साउंड्स वॉवल साउंड्स हों तो उसको हम क्या बोलेंगे? डायफ्थोंग्स। ठीक है, इसमें साउंड जो है वो कैसे प्रोनाउंस होती है, किस तरह से साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है। इसमें एक साउंड जो है वो एक वॉवल से जो है वो बिगिन होती है यानी शुरू होती है और दूसरे वॉवल्स की तरफ मूव करती है, जैसे कॉइन, लाउड, साइड एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फर्दर उन्होंने डिटेल्स दी हैं जिसको आप लोग रीड कर लीजिएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल्स दी हैं, आप लोग देख लेना। वॉवल्स एंड डायफ्थोंग्स की जो एग्जांपल्स हैं उन्होंने यहाँ पे दी हुई हैं। ठीक है, उसके बाद देयर आर 3 डायफ्थोंग्स एंडिंग ऑन श्वा साउंड। अब डायफ्थोंग्स की जो श्वा साउंड है उसमें क्या है, एज जो है वो जैसे ये है तो इसके हेयर यानी इसमें 3 जो साउंड्स हैं वो प्रोनाउंस होती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखें तो हमारे पास आता है 106 टॉपिक। ठीक है, आपने जैसे इसको एक दफ़ा रीड कर लेने, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके एमसीक्यूज़ में जो है ना पूछा जा सकता है बस, और ज़्यादा ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे ये साउंड जो है वो किस में प्रोड्यूस होती है, श्वास साउंड में कौन सी एग्जांपल के लिए इस्तेमाल होती है, माउथ के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो इस तरह से एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है और इसमें कुछ भी नहीं याद करने वाला नहीं है। 109 टॉपिक नंबर में देखें, व्हाट इज़ ट्रायफ्थोंग्स। अब ट्रायफ्थोंग्स में क्या होता है, जिसमें लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ट्राई का मतलब होता है 3, तो एक ऐसा वॉवल जिसमें 3 साउंड्स जो है वो प्रोड्यूस होती हैं उसको हम बोलते हैं ट्रायफ्थोंग्स। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि इसमें 3 वॉवल साउंड्स होती हैं। ठीक है, और इसमें डिफरेंट बिगनिंग होती है और डिफरेंट एंडिंग होती है, यानी इसमें बिगनिंग जो है वो डिफरेंट होती है और इसकी एंडिंग जो है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, उसके बाद जैसे इसमें देखें तो लोअर है, विंडोयर है, फायर, टायर्ड, फ्लायर, प्लेयर। तो इसमें जो है एक थर्ड जो है ना मतलब 3 जो वॉवल साउंड्स हैं वो प्रोड्यूस होती हैं जब हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उसके बाद टॉपिक नंबर 110 में ट्रायंगल के ऊपर ट्रायफ्थोंग्स बताया हुआ है, ये आप लोग स्किप कर सकते हैं। टॉपिक नंबर 111 जो है वो डिफ़िकल्टी विद ट्रायफ्थोंग्स है, तो इसको आप जस्ट एक दफ़ा रीड कर लें। ठीक है, टॉपिक नंबर 112 में हम ट्रायफ्थोंग्स इन वन ग्लांस देखेंगे। अब वही चीज़ उन्होंने ऊपर बताई, जो वही चीज़ उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है। अ ट्रायफ्थोंग इज़ अ ग्लाइड फ्रॉम वन वॉवल टू अनदर एंड देन टू अ थर्ड आर प्रोड्यूस सेपरेटली विदाउट इंटरप्शन। अब जो इसमें जो ट्रैप सॉन्ग्स में जो साउंड प्रोड्यूस होती हैं इसमें कोई भी डिस्ट्रप्शन नहीं आती, यानी इसमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आती, इसमें कोई भी रुकावट नहीं आती। डायरेक्टली जो है एक वॉवल से दूसरे वॉवल पे देन जो है वो तीसरे वॉवल पे मूव कर जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक नंबर 113। टॉपिक नंबर 113 में हमारे पास 5 स्टेप्स इन लर्निंग फोनिक्स है। अब ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए भी और लॉन्ग के लिए भी, और इसके एमसीक्यूज़ में भी पूछे जाते हैं, तो आपने इसको अच्छे तरीके से जो है वो समझते हैं। 5 स्टेप्स इन लर्निंग फोनिक्स। अब फोनिक्स को लर्न करने के लिए, साउंड्स को लर्न करने के लिए हमारे पास 5 स्टेप्स हैं। ठीक है, वो क्या हैं? सबसे पहले है हमारे पास यहाँ पे स्टेप 1 है लर्निंग ए टू जी, यानी सबसे पहले हमारे पास बेसिक चीज़ें आती हैं, बेसिक से थोड़ी सी डिफ़िकल्ट, एंड देन जो है वो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो है हमारे पास चलेंगी। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास क्या चीज़ आती है, लर्निंग ए टू जी तक कवर करना। उसके बाद सीवीसी वर्ड्स विद वन वॉवल। सीवीसी वर्ड्स विद वन वॉवल का मतलब ये है कि कॉन्सोनेंट वॉवल और कॉन्सोनेंट, ठीक है, जिसमें एक वॉवल जो इस्तेमाल हो, जिसमें स्टेप 3 में 2 वॉवल्स होंगे, स्टेप 4 में जो है वो ट्रिपल कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स होंगे, यानी 3 जो है वो साउंड्स होंगी। ठीक है, जैसे ट्रायफ्थोंग हम पढ़ के आए। उसके बाद 5 जो स्टेप होगा हमारा उसमें एडवांस फोनिक्स इस्तेमाल की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे
टॉपिक नंबर 114 है। अब इसको हमने जो पीछे ग्राफ में देखा, आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसमें ये भी पूछा जाता है एमसीक्यूज जो है ना वो इस तरह से आ सकता है कि वो सीवीसी वर्ड्स विद वन वॉवल, ये कौन सा स्टेप है, सेकंड स्टेप है, या फिर ये जो है ये एमसीक्यूज में दे सकते हैं और इसको जो है वो स्टेटमेंट में लिख सकते हैं स्टेप 2 को, या फिर इसको जो है वो स्टेप 2 को जो है वो एमसीक्यूज ऑप्शंस में लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद टॉपिक नंबर 114 है। टॉपिक नंबर 114 में हम डिस्कस करेंगे स्टेप 1 लर्निंग ए टू जी। स्टेप 1 लर्निंग ए टू जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू लर्न ईच अल्फ़ाबेट विदाउट डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन कॉन्सोनेंट एंड वॉवल्स। सबसे पहले तो हमें ज़रूरत है कि हम हर एक अल्फ़ाबेट को, यानी हम हर एक अल्फ़ाबेट को बगैर किसी डिफरेंस के, यानी इसमें कॉन्सोनेंट और वॉवल्स को हम इत्तेजाद नहीं करें, डायरेक्टली जो है उसको लर्न करें ईच अल्फ़ाबेट को ए टू जी तक। ठीक है, ABC जो है ए टू जी तक उसको लर्न करें। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास सेकंड नंबर पे है स्टेप 2 सीवीसी वर्ड्स विद वन लेवल। अब इसमें ये जो एग्जांपल्स हैं आप देख लें, इसमें वन वॉवल जो है वो यूज़ किया गया है। जैसे कैट है तो कैट में ए जो है वो शॉर्ट वॉवल भी है और वन वॉवल भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, मोनोफोथोंग भी कह सकते हैं। सेट है, रेट, जेट, लेट, गेट, पीप, रिप। तो आपने ये जो सारी एग्जांपल्स हैं जस्ट एक दफ़ा रीड कर लेनी है। आपको एमसीक्यूज़ में भी जस्ट पूछा जाएगा कि इसमें से फर्स्ट या सेकंड स्टेप कौन सा है, या फर्स्ट मोनोफोथोंग कौन सा है। ठीक है, तो इस तरह से आपसे इससे पूछा जा सकता है। उसके बाद स्टेप 3 है सीवी वर्ड्स विद 2 वॉवल्स। अब इसमें क्या है, कॉन्सोनेंट, वॉवल, कॉन्सोनेंट और वॉवल। अब ये सीवी जो है इसको हम समझते हैं थोड़ा सा। ये सीवी क्या है, इसमें देखें तो सबसे पहले जो सी है यहाँ पे वो कॉन्सोनेंट है, ए जो है वो वॉवल है, ठीक है, और के जो है वो कॉन्सोनेंट है और ई जो है वो वॉवल है। ठीक है, इसलिए इसको हम जो है सीवी बोलते हैं। ठीक है, होप सो कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। टॉपिक नंबर 115 में देखें तो स्टेप 4 हमारे पास आता है। स्टेप 4 में वर्ड्स जो हैं वो ट्रिपल हो जाते हैं। 3 जो हैं ट्राइफ्थोंग्स जो हैं वो हम यूज़ करते हैं। कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स आल्सो कॉल्ड कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स। अब ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। ब्लेंड्स को हम क्लस्टर्स भी कहते हैं, कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स को हम कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स भी कहते हैं। आर ग्रुप्स ऑफ 2 और 3 कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स में क्या होता है कि 2 और 3 कॉन्सोनेंट्स जो है वो इसका ग्रुप होता है। ठीक है, वर्ड्स डैट मेक्स अ डिस्टिंक्ट कॉन्सोनेंट साउंड सच एज BL और SPL। अब ये जो है ना एमसीक्यूज़ है, बी और SPL जो है वो कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स हैं। ठीक है, BL और SPL जो है वो कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स हैं। ठीक है, टॉपिक नंबर 16 में देखें एडवांस फोनिक्स एंड डायफ्थोंग्स एंड डायग्राफ्स। अब इसमें अ डायग्राफ इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सक्सेसिव लेटर्स दैट रिप्रेजेंट अ सिंगल साउंड लाइक PH और TH। अब ये जो भी ऐसे वर्ड्स हैं इनको हम डायग्राफ बोलते हैं, जिसमें 2 वर्ड्स जो हैं वो मिले होते हैं। ठीक है, इसको हम डायग्राफ बोलते हैं, जिसमें PH जो है वो फ की आवाज़ निकालता है, फ़ा की आवाज़ निकालता है। CH जो है वो च की आवाज़ निकालता है, और बाज़ वक़्त जो है वो क की आवाज़ निकालता है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गएगा। 117 से नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके, सब्सक्राइब करके, और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि ये आप लोगों को सीरीज़ कैसी लग रही है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।